श्री हरिविठ्ठल शिव महापुराण की कथा जो पंढरपुर महाराष्ट्र में चल रही है, आज 6वें दिवस की कथा का समापन हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में आपको कथा की महत्वपूर्ण जानकारी और उपयोगी पत्र जानने को मिल जाएंगे। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हो रही है। गुरु जी ने कहा कि रामेश्वर जाना आसान है, बद्रीनाथ जाना आसान है, तिरुपति जाना आसान है। आप कहीं भी जाना चाहते तो वहाँ जाना आसान है, लेकिन कैलाश जाने के लिए आपको बहुत पुण्य चाहिए होते हैं, तब जाकर आप कैलाश अधिपति शिव के दर्शन कर पाते हो। और आपके पूर्वजों के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाकर आप शिव महापुराण की कथा सुन पाते हो। फिर गुरुजी ने कहा कि 2 तरह की सिलाई होती है, एक कच्ची सिलाई, एक पक्की सिलाई। पक्की सिलाई वह होती है जो कपड़ा फट जाएगा लेकिन आपकी सिलाई कभी नहीं टूटेगी, और कच्ची सिलाई वो होती है जो जरा सा भी अगर थोड़ा सा जोर लगाया तो टूट जाएगी। और वो कच्ची सिलाई होती है हमारे परिवार के रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, जो कच्ची सिलाई की तरह होते हैं, जो जरा सी अगर आप पर मुसीबत, दुख, कष्ट आया तो वो सबसे पहले आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे और आपका कभी भी किसी भी परेशानी, दिक्कत में आपका साथ नहीं देंगे। और पक्की सिलाई होती है महादेव की भक्ति। अगर आप महादेव की भक्ति करते हो तो वो आपका कभी भी किसी भी दुख, कष्ट, परेशानी में आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और ज़्यादातर तो दुख, कष्ट, परेशानी आपको आने ही नहीं देंगे। गुरु जी ने कहा टीवी पर यह पंडाल में अगर तुम कथा सुन रहे हो और तुम्हारा मन तुरंत लग जाए तो कि शिव जी ही तुमको अपनी तरफ खींच रहे हैं। तभी राजलक्ष्मी जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा मेरी बेटी 5 साल की है, उसको जन्म से ही झटके की बीमारी थी। एक बार उसकी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, वो बोल चल नहीं पाती थी। तभी मेरी पड़ोसन ने कहा कि शिव मंदिर जाना चालू करो, और हमने शिव मंदिर जाना चालू किया। फिर एक बार कथा में आप जब पत्र पढ़ रहे थे, आपकी कथा सुनने लगी, तो आप कथा में जब पत्र पढ़ रहे थे तो मेरा भी विश्वास जागृत हुआ कि यह पत्र तो पता नहीं किसने लिखा हो, और जब उनका काम हुआ है तो बाबा भोलेनाथ मेरा भी काम अवश्य करेंगे। उसी दिन से मेरा विश्वास दृढ़ हो गया और हमने डेली मंदिर जाना चालू किया, और बाबा भोलेनाथ की कृपा से मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक हो गई। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। तभी तभी गुरु जी ने कहा कि अगर दुख आया है तो उसके बाद आप जल चढ़ा रहे हो तो क्या जल चढ़ा रहे हो, आप पहले ही शिव जी पर जल चढ़ाना चालू कर दो, जिससे कि आपके जीवन में कोई दुख और कष्ट आएगा ही नहीं। तभी गुरु जी ने कहा कि जलाधारी पर जो 3 लाइनें होती हैं, जो 3 पाइप की लाइनें टिकी होती हैं, जिन पर वो जलाधारी रखी जाती है, जिसमें जया विसरा सामने वाली दौतली होती हैं, और वो 3 जो लाइनें होती हैं, गुरु जी ने कहा वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश का प्रतीक हैं, और उनमें कोई भी भेद नहीं है, वो तीनों एक ही हैं। तभी पूजा जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कई वर्षों से मेरी संतान नहीं थी, फिर आपकी कथा सुनी और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय किया। हम दोनों पति पत्नी ने पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, ये आसन लगाकर आपकी कथा भी सुनी, और एक बार व्रत किया तो भी कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरी बार फिर हमने किया तो भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाबा पर भरोसा बनाए रखी, और बाबा की करुणा से फिर हमने तीसरी बार व्रत किया। बाबा ने भी अपनी दया खूब बरसाई और हमको एक बेटा और बेटी प्रदान किए। बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। गुरु जी ने कहा कि अगर कभी भी तीर्थ स्थान पर कथा हो रही हो तो अवश्य सुनने के लिए जाओ। अगर तीर्थ स्थान पर नहीं जा पा रहे हो तो कुबेरेश्वर धाम पर जब बाबा की कथा होती है तो वो आपको अवश्य सुननी चाहिए, वो निश्चित ही आपके जीवन का कल्याण करेगी। जब हम किसी भी फिर गुरुजी ने कहा कि जब हम किसी भी पवित्र नदी या जल में या गंगा जल में, चंद्रभागा नदी में, उसके अगर हम जाते हैं तो उसका जल भी अगर हम अपने ऊपर छींटते हैं तो हमारे सारे पाप होते वो नष्ट होकर और नष्ट हो जाते हैं, और हमारे पुण्य बढ़ने लगते हैं, और जब पुण्य बढ़ते हैं तो ही हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। तभी सूर्यकांत जी पत्र लेकर आए। उन्होंने कहा मेरा बेटा MBBS
तक पढ़ा है, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मेरी पत्नी भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाती है और वो भगवान की अविरल भक्ति में डूबी रहती है। मेरे बेटे ने कहा, क्या मेरी नौकरी लग सकती है बाबा भोलेनाथ की कृपा से? तो मेरी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं, बाबा पर पूर्ण भरोसा रखना है और मेहनत करने से पीछे ना हटो, क्योंकि सीहोर वाले कहते हैं मेहनत करने से कभी नहीं घबराओ, मेहनत पूरी करो। तभी मेरे बेटे ने मेहनत की और बाबा पर भरोसा किया, तो उसकी पुलिस एम्स में नौकरी लग गई और बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई हूँ। तभी 2 बेटी और पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, 2023 में बाबा भोलेनाथ की जैसी करुणा हुई है उसका मैं क्या वर्णन करूँ, कि महाराष्ट्र में इतनी कथा मिली हैं। बाबा बस ऐसी कृपा बनाए रखना अपनी, कि 2024 में भी बाबा भोलेनाथ की ऐसी ही कृपा रहे और महाराष्ट्र में ऐसे ही निरंतर आपकी कथा चलती रहे। तभी गुरुजी ने कहा कि अगर आपको अपने पाप काटना है तो शिव महापुराण में और शिव मंदिर में जाना चालू कर दो। फिर गुरुजी ने कहा कि लोग बोलते हैं कि सीहोर आ गया है या पंढरपुर आ गया है। गुरुजी ने कहा, कभी भी कोई स्थान नहीं आता है, जब हम उस स्थान पर जाते हैं तो वो स्थान हमको बुलाता है और हम उस स्थान पर जाते हैं और हमारे जो भी दुख कष्ट हैं वो कट जाते हैं। इसलिए जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारे दुख कटने लगते हैं और दुख स्वयं चलकर हमारे पास नहीं आते हैं, या कोई भी चीज़ है हमें उसको काटने के लिए भगवान के शिव मंदिर जाना चाहिए। और शिव मंदिर अगर हम जाते हैं तो दुख और कष्ट हमारे जीवन में कोई भी हो वो अवश्य कट ही जाते हैं। तभी संजीवनी जी पत्र लेकर आई। उन्होंने कहा, 2022 में मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। 2022 से मैं पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हूँ। मुझे शुगर की बीमारी थी। मैंने भगवान से प्रार्थना की घर पर ही कि मेरी शुगर अगर ठीक रही तो मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगी। और मैं कथा सुनने के लिए आई और मैंने कोई भी दवाई नहीं खाई, कोई भी दवाई नहीं ली। आज 30 तारीख हो गई है, 30 दिसंबर हो गई, लेकिन मैंने कोई भी दवाई नहीं ली और मेरा शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है। जब मैंने यहाँ पर जाँच कराई तो मेरा शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है और बाबा की कृपा से हमें दवाई भी नहीं खानी पड़ रही है। तभी गुरु जी ने कहा कि 22 जनवरी को एक बार फिर से हम लोगों को दीपावली मनानी है, कि जैसे राम आए थे तब दीपावली मनाई थी, इसी प्रकार से हमको फिर से एक बार दीपावली मनानी है, क्योंकि अयोध्या में श्री रामचंद्र जी विराजमान हो रहे हैं। तो हम सबको फिर से एक बार दीपावली का त्यौहार बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाना है। गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी बहुत सारी डिग्री हैं तुम्हारे पास, लेकिन अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो वह डिग्री किस काम की है? किसी भी काम की नहीं है। गुरुजी ने कहा, अगर मेहनत कर रहे हो तो काम में सफलता नहीं मिल रही है तो पहले सोचो कि उसके पीछे तुम्हारी मेहनत कितनी है। अगर तुम मेहनत अच्छे से करोगे तो तुमको सफलता भी अवश्य ही मिलेगी। फिर गुरुजी ने कहा कि इस कथा में एक संकल्प लेके जाना, क्योंकि यह कथा इस साल के लास्ट दिन 31 दिसंबर को समापन हो रही है। इसमें एक संकल्प लेना कि हम खूब मेहनत करेंगे और खूब परिश्रम करेंगे तो बाबा हमको अवश्य ही उसमें सफलता देंगे और हम जीवन में हम भी बहुत तरक्की कर पाएंगे। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई भी दुख तकलीफ है, कोई भी दुख तकलीफ अगर, तो अपने रिश्तेदारों से ना कहो, किसी से भी ना बोलो, सिर्फ बाबा भोलेनाथ से बोलो और शिव महापुराण की कथा सुनो। बाबा जरूर आप पर करुणा करेंगे और सब दुखों को अवश्य काटेंगे। जितने भी आपकी ज़िंदगी में दुख होंगे बाबा अवश्य काटेंगे। बस आपको दिल से प्रार्थना करनी है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। और गुरुजी ने कहा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का अगर मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो भी हमारे कितने प्रकार के पापों का नाश हो जाता है, कितने प्रकार के पाप नाश हो जाते हैं। तो बस इसी के साथ आज की कथा विश्राम होती है। मिलते हैं कल नई कथा के साथ। तब तक हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर हमको बोलने कहने में कोई भी त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं कल नई कथा में, नई वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।